हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10th के ट्रिगो चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगो जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है। तो माना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हाइपोटेनस इसे कहा जाता है, इसे एच से सूचित किया जाता है। हाइपोटेनस यानी हिंदी में इन्हें कर्ण के नाम से जाना जाता है। इन्हें बेस कहा जाता है। बेस यानी आधार। बी से सूचित किया जाता है। इन्हें पी से सूचित किया जाता है, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर यानी इन्हें लंब के नाम से जाना जाता है। तो इससे हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये करता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमें पी को निकालना हो तो पी को यहाँ रहने देंगे और बराबर के इधर यह प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें बी को निकालना है तो बी को इसी तरफ रखने देंगे और पी को इधर लेकर चले आएंगे, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पाइथागोरस थ्योरम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला टाइप। टाइप 1 में हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या रेशियो होता है इन दोनों के बीच में। यदि हम एंगल ई से मानते हैं तो इसके सामने वाला पी और एच फिक्स रहता है और यह हो जाता है आपका बी। यदि हम एंगल ऊपर वाले यानी ए को एंगल मानेंगे तो इसके ठीक सामने वाला अपोजिट पी होता है और इसको एडजेसेंट साइड जो है आपका यह हो जाएगा और एच फिक्स होता है। तो ये डिपेंड करता है थीटा पे डिपेंड करता है। यदि थीटा इसे मानेंगे तो इसके सामने वाला पी, यदि थीटा इसे मानेंगे तो इसके सामने वाला पी ये होगा। यदि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि पी बाई एच होता है यानी लंब बटा आधार होता है। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच यानी कि आधार बाई कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है यानी कि लंब बटा आधार होता है। ठीक इसी तरह से साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपॉन पी, यानी कि इसके अपोजिट तो जस्ट क्या करेंगे एच के ऊपर और पी को नीचे कर देंगे। कोस की उल्टा हम जानते हैं कि होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को एच बाई बी कर देंगे। यदि टेन थीटा का पी बाई बी होता है तो टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इसको बी बाई पी कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, हम केवल बता रहे हैं आपको। तो टाइप फर्स्ट में इतने फार्मूला आते हैं। यदि आप इस तीनों को याद होंगे तो जस्ट इसके साइन के उल्टा कोसेक, तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे। तो ये टाइप फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार टाइप अगर हम बात कर लें टाइप सेकेंड का, तो यदि क्या करते हैं साइन थीटा और जस्ट बराबर हो जाता है 1 बाई कोसेक थीटा, यानी कि अपोजिट इसे कहते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1 बाई सेक थीटा। उसी प्रकार जस्ट टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, राइट। तो इसको हम यदि लिखना हो तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार सेक थीटा को अगर लिखना हो तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा,
यानी इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर फिर इतना हो जाएगा, यानी यह इसमें चेंज हो गया, यह इसमें, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कोट थीटा का वैल्यू निकालना है तो कोट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा, राइट। तो ये टाइप 2 हुआ। ठीक इसी प्रकार यदि हम टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद से डिराइव करने को या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखेंगे इसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, इससे 5 फार्मूला और निकलता है। तो निकाल कर देखेंगे, यदि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार साइन थीटा को यहीं रहने देंगे, सॉरी साइन थीटा को यहीं रहने देंगे, और ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाता है। जो चीज़ें इधर प्लस में रहता है बराबर के उधर माइनस में हो जाता है, प्लस माइनस में रहता है प्लस हो जाता है, गुणा में रहता है भाग हो जाता है, और भाग में रहता है तो गुणा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि हम इसको लिख दें, कॉस थीटा को यहीं रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, तो यह उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह तरीका है, एक फार्मूला याद रखेंगे, इसी से 4 निकालेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। रटते हैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे एक फार्मूला से 4 फार्मूला याद होता है और बनता है। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम बात करें कि कॉस थीटा इजक्वल टू, यह स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो रूट में कर देते हैं हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 होता है, तो इससे भी 5 फार्मूला निकल कर आएगा। यह कैसे होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, यह माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा को यहीं रहने देंगे, और यह बराबर के स्क्वायर था तो बराबर को उधर जाएगा तो रूट चढ़ा जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार यदि कोट थीटा का वैल्यू निकालना जाए तो कोट का वैल्यू यहीं रहने देंगे, यह एक को इधर लेकर चले आएंगे, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। यानी कि अब फिर कोट थीटा को यही रहने देंगे, और यह स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से यह भी 5 फार्मूला बनकर तैयार हो गया। यही मेन है, एक याद रखना है और बाकी निकालने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ, उस तरह से आप लोग निकालिए और निकाल करके इसे याद कर लें। और एक इसी टाइप का एक और है जो टाइप 3 में आता है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। इस फार्मूला से भी हम 5 फार्मूला निकालेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा रहने देंगे, यह माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, रहने देंगे, सेक इधर स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार यदि हमें टेन थीटा को यहीं रहने दें, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, टेन को यहीं, यह एक प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि टेन थीटा है और बराबर के इधर यह स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपको, राइट। तो इस प्रकार से इससे भी 5 प्रकार के फार्मूला निकल करके तैयार हो गए, यानी कि मेन आपको यही याद रखना है, और यह याद रखना है आपको, और एक कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखना है। आगे हम देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट कॉस याद रखेंगे कि यदि कॉट पूछे तो कॉस थीटा और टेन पूछे तो यह उसको अपोजिट कर ही देंगे, यानी कि टेन के उल्टा कॉट होता है, ये भी हम जानते हैं। तो इस तरह से भी हम याद रखेंगे। एक याद रखिए, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी प्रकार की कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन कॉस में और कॉस साइन में, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक इसी प्रकार एक और होता है जो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो है कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो ये भी एक सेट हो गया। ठीक इसी प्रकार एक और कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये तीन फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस तरह से कन्वर्ट करके क्वेश्चन भी मिलता है और डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि त्रिकोणमिति की ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखेंगे और ये आपको अच्छा लगा होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।